वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से टेट के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो इसमें निर्देश दिया है। निर्देश के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है। ठीक, तो सबसे प्रथम क्वेश्चन कि वह विद्वान जिसने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, किसने कहा? जॉन एडम्स, जॉन डेवी या रूसो या फिर प्लेटो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉन एडम्स ने। प्रश्न संख्या 2 अगर नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, मेरा परिवार, माय फैमिली। ठीक, प्रश्न संख्या 3 प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उसे अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंतर वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो 3 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 3 का ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्रश्न संख्या 4 करा कि अध्यापक कक्षा में प्रभावशाली होगा यदि अध्यापक विषय का विशेषज्ञ हो, विषय पढ़ाने में अधिक अनुभवी हो, जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता हो वहीं से प्रारंभ करे या फिर बहुत से शिक्षण साधनों का प्रयोग करे। 4 का यहाँ पे हो जाएगा सी, जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता हो वहीं से प्रारंभ करे, मतलब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उत्पादन का विशेष चिन्ह है? ठीक, ऑप्शन ए समस्या मौलिक होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऑप्शन सी समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, ऑप्शन डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो 5 के यहाँ पे हो जाएगा डी सही। प्रश्न संख्या 6 प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षा से स्वतंत्र होता है, स्वभाव से अंतर्मुखी होता है, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाता, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है। तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा डी सही, 6 का डी है, डी। 6 का यहाँ पे क्या था? 6 का डी। ठीक, प्रश्न संख्या 7 छात्रों द्वारा अठने की प्रति में कमी लाने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? पाठ्य समकालीन क्रियाओं को बढ़ावा देना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। 2 ऑप्शन इधर है। 7 का ऑप्शन सी है कि शिक्षा विधि में परिवर्तन करना या फिर मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। तो 7 का यहाँ पे हो जाएगा डी, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। प्रश्न संख्या 8 सीखने संबंधी निरोगताएं सामान्यतः अवसर से श्रेष्ठ बुद्धि लगती वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखता है, या उन बच्चों में पाया जाता है विशेषतः जिसके पैतृक विवाह इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता है। तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा डी, 8 का डी है ये वाला। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि मेनका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मेनका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि 9 का ऑप्शन कौन सही होगा? ध्यान से देखो, 9 का यहाँ पे सही होगा सी, 9 का सी होगा। ठीक, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक, सी, 9 का सी 10 पे। प्रश्न संख्या 10 का है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखती है किस चीज़ के अलावा? 10 का यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे विद्यार्थियों की आवश्यकताएं होगा, इसके अलावा।
प्रश्न संख्या 11। ग्यारह कह के एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेगा। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा, या फिर निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। 11, तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा सी। 11 का सी है, ठीक। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? आसान क्वेश्चन है। 12 के यहाँ पे बी हो जाएगा, लिखना। 12 का बी। प्रश्न संख्या 13। 13 कह के वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकता है जहाँ जिनका बुद्धि लब्धांक उसके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या अनुभव समाधान। 13 के यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। प्रश्न संख्या 14। किशोर किसका अनुभव कर सकता है? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। 14 के यहाँ पे ए हो जाएगा सही, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्रश्न संख्या 15। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? 15 के यहाँ पे डी होगा सही, 15 का डी है, डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया। प्रश्न संख्या 16। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो 16 के यहाँ पे हो जाएगा डी, 16 का डी है सही, ठीक, ये वाला। प्रश्न संख्या 17 का रखिए एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या स्मृति। 17 के यहाँ पे हो जाएगा बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर। निम्नलिखित में से अंतर विषय निर्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदेशों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिसे परंपरागत पाठ्यक्रम में संबोधित किए जाने की संभावना है से शिक्षकों के अनुभव अभिभूत लिखा है क्या? अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या फिर विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पे 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? 18 के यहाँ पे बी सही होगा, 18 का बी होगा, 18 बी, ठीक, ये वाला। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है उसके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या फिर निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या कार्य परिहार अभिविन्यास, या नैपुण्यता अभिविन्यास। 19 का यहाँ पे ए हो जाएगा सही, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, ठीक। प्रश्न संख्या 20।
20 क्या करा कि शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। 20 का सामने ही आंसर है, ए या बी, इसी दोनों में से, सी डी को नहीं देखना है। 20, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है, बी वाला। ठीक, आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 करा कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। 21, तो 21 के यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, स्वनिम होता है, स्वनिम। ठीक, प्रश्न संख्या 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है किसके अलावा इसमें से पूछा है। ठीक, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संज्ञाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, या विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 22 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। 22 का यहाँ पे सी हो जाएगा सही, 22 का सी है, 22 का सी। ठीक, बुद्धि प्रक्रमण संज्ञाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। ठीक, ये प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये पूछा है। ठीक, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। 23 के यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सी। प्रश्न संख्या 24, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। उच्च, मध्यम, कम से कम, या फिर पूर्व। 24 के यहाँ पे ए ऑप्शन सही उच्च होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 25, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी। 16 के यहाँ पे हो जाएगा डी, 16 का डी होगा। ठीक, 8 वर्ष। प्रश्न संख्या 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण। 26 का क्या होगा। 26 का बी हो जाएगा सही, बी। ठीक, ये जैसे कि इसमें विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ये कहने का मतलब था। प्रश्न संख्या 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसको छोड़कर इसमें से। संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। कौन सा ऑप्शन सही है 27 का। 27 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही, 27 का बी, 27 का बी पृथक्करण। ठीक, प्रश्न संख्या 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। 28 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थान किस आधार पर किया जा सकता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या फिर यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। 29 का कौन सा सही होगा। 29 का यहाँ पे बी हो जाएगा सही, 29 का बी, 29 बी है। ठीक, 29 का क्या है बी। प्रश्न संख्या लास्ट पे हम लोग आते हैं।
विद्यालय में नियमित उपस्थिति। तीसरा प्रश्न, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, या फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। 30 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है। 30 का ए, आवासीय विद्यालय खोलना, ये सही है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।